दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षकों को बाल वाटिका में पोस्टेड किया जाएगा, यानी कि अब शिक्षक जो है विद्यालय के छोड़ करके बाल वाटिका और आंगनवाड़ी केंद्रों पर तैनात होंगे। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि लगभग 1 लाख के आसपास शिक्षक जो हैं वो सरप्लस हैं, यानी कि उनकी ज़रूरत विद्यालयों में फ़िलहाल अभी नहीं है। उसके बावजूद भी TRE-4 आ रहा है। ठीक है, तो TRE-4 आ रहा है, कोई गलत नहीं आ रहा है। TRE-4 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और इनका कहना है कि 1 लाख शिक्षक जो है वो सरप्लस है। सरप्लस शिक्षक का मतलब कि वो शिक्षक जिनकी ज़रूरत, ऐसे समझिए कि ये इनकी ज़रूरत अब विद्यालयों में, वर्तमान विद्यालय में नहीं है, बाद में चाहे जहाँ हो, लेकिन वर्तमान विद्यालयों में इनकी ज़रूरत नहीं है। इनकी उपयोगिता यहाँ पर समाप्त हो गई है। ये रहें तो भी ठीक है, या दूसरी जगह जाएंगे, रहने पर लॉस है, जाने कहीं भी जाएं तो जाएं यहाँ से, यहाँ लेकिन अपना विद्यालय ये लोग छोड़ दें। समझ गए, ऐसे समझिए। अब बताते हैं। इन लोगों को कहना है माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि ये सारे भी शिक्षक जो हैं वो जो सरप्लस हैं, तो ये लोग चाहे तो यहाँ से जाएंगे, जहाँ खाली सीट रहेगा उनको भेजा जाएगा, या फिर आंगनवाड़ी केंद्र और बाल वाटिका में ये लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, ये लोग वहाँ जा कर के पढ़ाएंगे। अब ज़रा ये सोच लीजिए कि ये शिक्षक वहाँ जा कर के पढ़ाएंगे। शिक्षकों का दिन इतना गिरा हुआ है कि अभी बाल वाटिका और आंगनवाड़ी केंद्रों पर जा कर के पढ़ाएंगे। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र अलग है, बाल वाटिका केंद्र अलग है, शिक्षकों का नियोजन इकाई अलग है, शिक्षकों का बहाली की प्रक्रिया अलग है। तो ये शिक्षक का बाल वाटिका और आंगनवाड़ी केंद्र में जाएंगे, जबकि वहाँ ऑलरेडी जो है वहाँ आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर तैनात है। अब चलिए बात करते हैं कि उन शिक्षकों को, जो शिक्षक सरप्लस हैं या फिर प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक हैं, उनका सरप्लस कैसे शो कर रहा है। वो 30 पर 1 निकालते हैं। मान लिया जाए कि किसी प्राथमिक विद्यालय में, ज़रा सोच लीजिए ये इस बात को, यहाँ पर भी उनको संशोधन करना होगा। दोस्तों यहाँ भी शिक्षा मंत्री को संशोधन करना होगा, बाद में लगेगा कि यहाँ पर भी गलती हुई है। इसीलिए कोई भी चीज़ को करने से पहले बढ़िया से सोचिए विचारिए। मैं तो ये कहता हूँ कि छोड़िए इधर, वहाँ पर शिक्षकों के लीडर, एक अनुभवी और परिपक्व व्यक्ति MLC वहाँ पर बंशीधर ब्रजवासी सर हैं, राय लीजिए ना। वहाँ शिक्षा मंत्री जी, आप उनसे राय लीजिए। बहुत सारे मामलों में वो मंत्रियों से ज़्यादा परिपक्व, खास करके शिक्षा विभाग में, आप उनसे राय लीजिए। इनको जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, चाहे 6 to 8 के शिक्षक हैं, इनको मिलना चाहिए था प्रमोशन। इनको मिलना चाहिए प्रमोशन। आप प्रमोशन दीजिए ना, सरप्लस 1 भी शिक्षक नहीं रहेगा। आप 20 साल से शिक्षकों को एक ही जगह बैठाए हुए हैं और उधर से वैकेंसी ला रहे हैं, तो जिनको बैठाए हुए हैं वहाँ उनको प्रमोशन दीजिएगा ना, कि प्रमोशन नहीं दीजिएगा। तो प्रमोशन आप दे नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षक सरप्लस है। एक समस्या यहाँ। दूसरा ये कि किसी विद्यालय में मान लिया जाए कि 90 प्राथमिक विद्यालय में 90 शिक्षक हैं, 90 स्टूडेंट है, मान लिया जाए किसी विद्यालय में 90 स्टूडेंट है, वहाँ आप कह रहे हैं कि 3 ही रहेगा। क्लास है 5, क्लास 5 है और स्टूडेंट 90 है। ठीक है, आप शिक्षक को हिसाब से 3 ही रहेगा। आप बताइए कि बहुवर्गीय क्लास सालों भर चलेगा? बहुवर्गीय क्लास सप्ताह में 1 दिन का जरूरत है इमरजेंसी में, कि बहुवर्गीय क्लास जो है वो सालों भर चलेगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बहुवर्गीय क्लास बिल्कुल प्रतिबंधित है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बहुवर्गीय क्लास बिल्कुल प्रतिबंधित है। तो आप फिर 90 पर 3 कैसे कह रहे हैं? अब मान लिया जाए कि 90 स्टूडेंट है, 1 to 5 में सभी क्लास को बांट लीजिए आप, और उसके बाद फिर एक शिक्षक चल गए, मान लिया चाहे ट्रेनिंग में या फिर इलेक्शन में चले गए या फिर जनगणना कार्य में लगे हुए हैं, सालों भर ऐसे ही चलता है, तो बच जाता है 2 शिक्षक। अब 2 शिक्षक मिल करके फिर 90 बच्चे को पढ़ाएंगे। पढ़ाई होगी कि सिर्फ छेकेगा बच्चा को, गुरखियाई होगा इसमें। जैसे गाय जो गोरू को छेका जाता है ना, वैसे गुरखिया होगा, जहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी। वैसे तो आप शिक्षा मंत्री हैं, आपकी बातों का पालन करना हम लोगों का धर्म बनता है, दायित्व बनता है। हम आपकी बातों का अवहेलना नहीं करेंगे, जितना दीजिएगा उतना भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें पढ़ाई नहीं होगी। क्लास वाइज और विषय वाइज शिक्षक होना चाहिए। समझ गए? जितने क्लास हैं उतने शिक्षक का, जितने विषय है उतने शिक्षक होना चाहिए। 5 में कम से कम 6 शिक्षक होना चाहिए। सरप्लस कहीं नहीं होगा। आप उल्टा नज़रिए से इसको देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि सरप्लस शिक्षक है। सरप्लस शिक्षक कहीं नहीं है। और अभी
कम से कम लाखों शिक्षकों की जरूरत होगा बिहार में, समझ गए। हाँ, जहाँ अधिक शिक्षक हैं, ये भी यही बात है कि जहाँ अधिक शिक्षक हैं, शिक्षक हैं वहाँ पर आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन 95% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक अधिक हैं ही नहीं। विषयवार आप जोड़ लीजिएगा या वर्गवार आप जोड़ लीजिएगा ना, तो शिक्षक हैं ही नहीं ज़्यादा। और प्रमोशन दे दीजिए ना शिक्षकों को, कहीं भी ज़्यादा शिक्षक नज़र ही नहीं आएंगे। तो प्रमोशन देने के बजाय कहते हैं कि बाल वाटिका में जाएगा और आंगनवाड़ी केंद्र में जाएगा, जो कि कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है, कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। हाँ, किसी दिन आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका सहायिका की अचानक तबीयत खराब होगी, ऐसी कोई बात होगी तो वहाँ तो करिए, चलिए उसी कैंपस में है तो उसका संचालन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियमित रूप से अब यहाँ के शिक्षक वहाँ जा के पढ़ाएंगे, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि शिक्षकों को करिए, दीजिए प्रमोशन, अभी शिक्षकों को कालवत प्रोन्नति दीजिए और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दीजिए। जहाँ प्रधानाध्यापकों का सीट खाली है, नियोजित शिक्षकों का 20 साल 22 साल हो गया, उनके नियमावली में उनको प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर उनको प्रमोट करिए ना, कहीं ज़्यादा है ही नहीं है। इसलिए तमाम शिक्षक भाई बहनों से भी मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए, ताकि ये बात जो है माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुँचे और वो लगे कि नहीं बात में दम है और वो संज्ञान ले इस पर। क्योंकि आंगनबाड़ी में या बाल वाटिका में पढ़ाना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि ये शिक्षक को पहले, मैं बार बार हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि शिक्षकों को जो सरप्लस बता रहे हैं ना, शिक्षक सरप्लस ना हमारे विशिष्ट शिक्षक भाई बहन है, ना हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन है, सरप्लस कोई नहीं है ना। बीपीसी से आए हैं, कभी सरप्लस बता देते हैं। अभी 8 महीना पहले जो लोग शिक्षक आए हैं ट्रांसफ़र लेकर के, उन्हीं को सरप्लस बता देते हैं। तो किस आधार पर लाए थे आप ट्रांसफ़र करके, किस आधार पर लाए थे? कभी आगे वाला को उठा लेते हैं, कभी पीछे वाला को उठा लेते हैं, कभी बीच वाला को उठा लेते हैं। सरप्लस बताने का कोई नियम भी नहीं है आपके पास। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कैसे सरप्लस हो रहा है, कौन शिक्षक हो रहा है। अगर आपके हिसाब से सही है तो किसी स्कूल में हिंदी के ही एक शिक्षक हैं और उर्दू के भी एक ही शिक्षक हैं, तो उर्दू वाला भी सरप्लस में है, हिंदी वाला भी सरप्लस में, तो उर्दू हिंदी कौन पढ़ाएगा? तो इसलिए अभी जो सरप्लस आया है फिलहाल जो बताया जा रहा है ना, ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, इसमें तो कोई दाग नहीं है। और शिक्षक भाई बहन आप लोग क्या समझते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ या नहीं कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। शिक्षकों को चाहिए अभी प्रमोशन, 1 to 5 के शिक्षक के प्रमोशन दीजिए, उसमें 1 to 5 में शिक्षक ही नहीं रहेंगे, आप सच मानिएगा। आप अभी जो 9, 10, 11, 12 में शिक्षकों की रिक्ति बता रहे हैं ना, वो सब रिक्ति हो जाएगा जा कर के कहाँ, सब रिक्ति हो जाएगा 1 to 5 में। आप देख लीजिएगा हर प्राथमिक विद्यालय में या मिडिल स्कूल में, अगर प्राथमिक विद्यालय की ही बात करते हैं, हर प्राथमिक विद्यालय में अगर 4 शिक्षक हैं और वो विशिष्ट और नियोजित हैं, तो सभी 15 साल से 20 साल सेवा दे चुके हैं, सब प्रमोशन के बिल्कुल कगार पर हैं। तो उनको प्रमोशन नहीं दे करके बाल वाटिका में और आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाने की बात करते हैं, और जो ऑथेंटिक बात है उस पर बोलते ही नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा, फिर देखिएगा संशोधन होगा, क्योंकि फिर ये जो अभी वक्तव्य माननीय शिक्षा मंत्री जी दिए हैं, ये भी बहुत सोच समझ करके नहीं दिए हैं, और फिर संशोधन होगा। और देख लीजिएगा, एकमात्र विकल्प है प्रमोशन, और प्रमोशन होने के बाद ही सारे समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा शिक्षा विभाग ऐसे ही भटकते रहेगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा।